चैप्टर 20 पूरब और पश्चिम में प्रभु धर्म का विकास और विस्तार। यह कहा जा सकता है कि अब्दुल बहा की पश्चिम की ऐतिहासिक यात्राओं ने और विशेषकर अमेरिका के संयुक्त राज्यों में उनके 8 माह के दौरे ने उनके सेवा काल के चरम बिंदु को चिन्हित किया। एक ऐसा कालखंड जिसके अनकहे आशीर्वादों और अद्भुत उपलब्धियों का मूल्य केवल भविष्य की पीढ़ियां ही पर्याप्त रूप से आंक सकती हैं। जिस प्रकार बहाउल्लाह के प्रकटीकरण का दीवान शत्र अपने तेज की पराकाष्ठा में तब चमका था जब उन्होंने एड्रियानोपल शहर से धरती के शासकों को अपने संदेश प्रेषित किए थे, उसी प्रकार उनकी संविदा का सूर्य अपने शीर्ष बिंदु पर तब पहुंचा था और अपनी सबसे तेज किरणें तब बिखेरी थी जब इस संविदा का नियुक्त केंद्र पश्चिम के लोगों के बीच अपने पिता के धर्म की महिमा और महानता की घोषणा करने के लिए उठ खड़ा हुआ था। दैवीय रूप से स्थापित की गई इस संविदा ने अपनी स्थापना के कुछ ही समय बाद उन अंधकारमय शक्तियों पर निर्णायक विजय पाकर जो इसके मुख्य भंजक द्वारा बड़ी मजबूती से इसके विरोध में खड़ी की गई थी, किसी भी प्रकार के संदेह की परछाई से भी परे अपनी अजय शक्ति प्रदर्शित कर दी थी। इसके तुरंत बाद पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के संयुक्त राज्यों के दूरस्थ शहरों में इसके मशालधारियों द्वारा बड़ी तेजी और साहस के साथ प्राप्त की गई सांकेतिक विजय के माध्यम से इसकी ओजस्वी शक्ति प्रकट हुई। इसके अतिरिक्त पूरब और पश्चिम दोनों में प्रभु धर्म की एकता और अखंडता की रक्षा करने की इसकी क्षमता के माध्यम से इसके ऊंचे दावों की भी पूर्ण रूप से पुष्टि हो गई। आगे चलकर सुल्तान अब्दुल हमीद के पतन के परिणाम स्वरूप इसके नियुक्त केंद्र को 40 वर्ष की कैद के बाद मुक्त किया गया। इस यादगार विजय के द्वारा उसने अपनी अदम्य शक्ति का एक और प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। दुर्जय बाधाओं के बावजूद बाप के पावन अवशेषों के स्थानांतरण और कार्मल पर्वत पर इन्हें अंतिम बार सम्मान पूर्वक समाधिस्थ करने में अब्दुल बहा को समर्थ बनाकर इस संविदा ने अपने दिव्य मूल पर अब भी संदेह करने वालों को अपनी दृढ़ता का एक और स्पष्ट प्रमाण दे दिया था। साथ ही पश्चिमी जगत की 3 वर्ष की यात्रा करने में अब्दुल बहा को समर्थ बनाकर इतनी शक्ति के साथ और इस हद तक पूरी मानव जाति के सामने इसने अपनी विशाल क्षमताओं को प्रदर्शित कर दिया। यद्यपि उपरोक्त उपलब्धियां अत्यंत महान थी, फिर भी केवल यही संविदा के केंद्र के इतने वीरतापूर्ण और अदम्य प्रयासों के फल नहीं थी। पूरब में उनके पिता के धर्म का विस्तार ऐसी गतिविधियों और उद्यमों का प्रारंभ था जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये भावी प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की सूचक थी। रूसी तुर्किस्तान के इश्काबाद शहर में बहाई जगत के प्रथम मशरिकुल अस्कार का निर्माण, बहाई साहित्य का विस्तार, दिव्य योजना की पांतियों का प्रकटीकरण और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में प्रभु धर्म का प्रवेश, इन सभी को प्रमुख उपलब्धियां माना जा सकता है जिन्होंने अब्दुल बहा के अद्वितीय जीवन काल की शानदार उपलब्धियों को अलंकृत किया है। अब्दुल बहा के संपूर्ण जीवन काल में कभी कम न होने वाले हिंसक अत्याचारों के बावजूद प्रभु धर्म का पालना कहलाए जाने वाले फारस में स्पष्ट रूप से एक ऐसा परिवर्तन देखा जा सकता था जो इस निषेध और अब तक भूमिगत रहने वाले समुदाय के अस्तित्व के क्रमिक उत्थान को अंकित करता है। बहाउल्लाह के स्वर्गवास के 4 वर्ष पश्चात देश के हालातों को एक ऐतिहासिक मोड़ देने वाले अवसर का उत्सव मनाने के लिए आयोजित की गई नसरुद्दीन शाह की जयंती वाली शाम को ही मिर्जा रिदा नाम के व्यक्ति के हाथों नसरुद्दीन शाह की मृत्यु हो गई। मिर्जा रिदा सैयद जमालुद्दीन अफगानी का अनुयायी था जो प्रभु धर्म का शत्रु और उस संवैधानिक आंदोलन को प्रारंभ करने वालों में से एक था जो शाह के पुत्र एवं उत्तराधिकारी के शासन काल के अंतर्गत उस समुदाय के लिए और भी कठिनाइयां खड़ी करने वाला था। शाह की हत्या के लिए भी इसी समुदाय को उत्तरदायी मान लिया गया था, जैसा कि शाह की हत्या के तत्काल बाद उस प्रख्यात शिक्षक और कवि मिर्जा अली मोहम्मद की क्रूर हत्या से प्रमाणित होता है, जिन्हें बहाउल्लाह ने वर्का कपोत की उपाधि से सम्मानित किया था और जिन्हें उनके 12 वर्षीय बेटे रूहुल्लाह के साथ उस क्रूर हाजी बुदौलीह ने लहरान के कारागार में अमानवीयता से मौत के घाट उतार दिया।
जिसने रूहुल्लाह के पिता के पेट में कटार से शक्तिशाली वार करके उनके पुत्र के सामने ही उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनके पुत्र को उसका धर्म त्यागने को कहा गया, किंतु साफ इनकार सुनने के बाद एक रस्सी से उसका भी गला घोट दिया गया। 3 साल पहले यजद के मोहम्मद रिजा यज़वी नाम के एक युवा को उसके विवाह की रात को ही तब गोली मार दी गई जब वह एक सार्वजनिक स्नानागार से अपने घर लौट रहा था। अब्दुल बहा के धर्मकाल के दौरान शहीद होने वाला यह पहला व्यक्ति था। तुर्बत हैदरिह में शाह की हत्या के परिणाम स्वरूप सुहादे खमसी 5 शहीद नाम से जाने जाने वाले 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मशहद में एक प्रख्यात व्यापारी हाजी मोहम्मद ए तबरीजी की हत्या कर दी गई और उसके शव को आग लगा दी गई। पेरिस सन 1902 में नए शाह और उसके महामंत्री उस अनैतिक और प्रतिक्रियावादी अताबे के आजम मिर्जा अली असगर खान ने प्रभु धर्म के 2 अनुयायी प्रतिनिधियों को एक साक्षात्कार की अनुमति दी, लेकिन इसका कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकला, बल्कि इसके विपरीत कुछ वर्ष पश्चात उत्पीड़न का एक ताजा तूफान उठा जो देश के संवैधानिक आंदोलन के विकास के साथ साथ एक भीषण रूप लेता गया। प्रतिक्रियावादियों ने बहाइयों पर बेबुनियाद आरोप लगाए और उन्हें राष्ट्रीयता के समर्थक और प्रेरक कहकर सार्वजनिक रूप से निंदित किया। इस्फहान के मोहम्मद जवाद को निर्वस्त्र करके घुमावदार तारों से गूंथे हुए कोड़े से बुरी तरह पीटा गया, जबकि काशान में मुस्लिम और यहूदी धर्माधिकारियों को भड़काए जाने पर यहूदी पृष्ठभूमि वाले प्रभु धर्म के अनुयायियों पर जुर्माना लगाया गया, उन्हें पीटा गया और बेड़ियों से बांधा गया। लेकिन अब्दुल बहा के समय में सबसे खूनी उपद्रव यजद और इसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। इस शहर में हाजी मिर्जाए हालाबी सास को जब बेरहमी से बेतों से मारा गया, तब उसकी पत्नी ने खुद को उसके शरीर पर फेंक दिया, लेकिन उसे भी बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद मांस काटने वाले चाकू से उसके पति के सिर को फाड़ दिया गया। उसके 11 वर्षीय बेटे को भी बड़ी बेरहमी से पीटा गया। एक छोटे चाकू से उस पर बार बार वार किए गए और उसे भी यातनाएं देकर मार डाला गया। आधे दिन के अंदर 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 6000 लोगों की भीड़ ने इन असहाय और विपत्तिग्रस्त लोगों पर अपना क्रोध दर्शाया। कुछ तो इस हद तक गए कि उनका खून पी लिया, जैसा कि मिर्जा असदुल्लाह सब्बात नाम के एक व्यक्ति के साथ हुआ था। कुछ घटनाओं में तो लोगों ने उनकी संपत्ति को लूट लिया और उसके कब्जे के लिए आपस में लड़ बैठे। उन्होंने इतनी क्रूरता दिखलाई कि वहां उपस्थित कुछ सरकारी अफसरों की आंखें भी भर आई। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि क्रूरता भरे इन कारनामों में कुछ महिलाएं भी सम्मिलित थी। तफ्त में कई लोगों की हत्या कर दी गई और उनके शवों को गलियों से घसीटा गया। हाल ही में प्रभु धर्म को स्वीकार करने वाले हुसैन नाम के एक 18 वर्षीय युवक को उसके अपने ही पिता द्वारा दोषी ठहराया गया और उसकी मां की आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जबकि मोहम्मद कमाल को चाकू, कुदाल और कुल्हाड़ी से गोद दिया गया। मानशात शहर, जहां ये जुल्म 19 दिन तक होते रहे, में भी ऐसी ही क्रूरता देखी गई। सैयद मिर्जा नाम के एक 80 वर्ष के सोते हुए वृद्ध व्यक्ति पर फेंके गए 2 पत्थरों से नींद में ही उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। मिर्जा सादिक के सीने में चाकू घोंप दिया गया, जबकि एक अन्य विपत्तिग्रस्त व्यक्ति शातिर हसन को उसकी मृत्यु से पहले उसके जल्लादों के बीच मिठाइयां और कपड़े बांटते हुए देखा गया था। 65 वर्ष की महिला खदीजा सुल्तान को एक घर की छत से गिरा दिया गया। मिर्जा मोहम्मद नाम के एक अनुयायी को एक पेड़ से बांधकर सैकड़ों गोलियों का निशाना बनाकर उसके शव को आग लगा दी गई, जबकि उस्ताद रेजा सफार नाम के एक अन्य व्यक्ति को उसके हथियारों के हाथों को चूमते हुए देखा गया था, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई और उसके शव को अपमानित किया गया। बनादुक, देहबाला, फाराशाह, अब्बासाबाद, हानजा, आर्दिकान, दौलताबाद और हमदान में भी इसी प्रकार के अपराध किए गए, जिनमें फातिमा बेगम नाम की उस अत्यंत आदरणीय और साहसी महिला के साथ की घटना सबसे उल्लेखनीय है,
जिसे बड़े अपमानजनक रूप से उसके घर से घसीटकर बाहर लाया गया और उसके सिर से नकाब खींचकर फाड़ दिया गया। उसका गला काट दिया गया, उसके पेट काटकर खोल दिया गया और एक जंगली भीड़ के हाथ में आने वाली हर वस्तु से मारे जाने के बाद उसे एक पेड़ से लटकाकर उसके शरीर को आग लगा दी गई। सारी में जिन दिनों संविधान के लिए अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा था, 5 जाने माने अनुयायी जिन्हें आगे चलकर शुहादिया खमसी 5 शहीद के नाम से जाना गया की हत्या कर दी गई। नायरीज में शत्रुओं द्वारा यज्द जैसा ही एक खूंखार हमला किया गया जिसमें 19 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इनमें 65 वर्षीय मुल्ला अब्दुल हमीद भी शामिल थे जिन्हें गोली मार दी गई और उनके शव के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस हमले में बहुत सी संपत्ति लूट ली गई और असंख्य स्त्रियों और बच्चों को अपनी जान बचाकर मस्जिदों, अपने घरों के खंडहर में शरण लेनी पड़ी अथवा सड़क के किनारे आश्रयहीन अवस्था में रहना पड़ा। सिरजान, दुगाबाद, तबरीज, आविह, कुम, नस्फाबाद, सांगसार, शाह मिर्दाद, इस्फहान और जहारुम में बेरहम धार्मिक एवं राजनीतिक शत्रुओं ने सन 1906 में शाह द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद और मोहम्मद अली एवं अहमद शाह जैसे उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान अलग अलग बहाने से इस समुदाय के ऐसे सदस्यों की हत्या करना, उन्हें यातनाएं देना, लूटना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना जारी रखा, जिन्होंने इस धर्म को त्यागने से और उससे तिल भर भी हटने से इनकार कर दिया था। पश्चिम में अब्दुल बहा की यात्राओं के दौरान पावन भूमि में उनकी वापसी के समय और वास्तव में उनके जीवन के अंत तक अब्दुल बहा को अपने अनुयायियों की शहादत और शत्रुओं द्वारा उप पर किए गए अत्याचारों की दुखद जानकारी मिलती रही। दौलताबाद में शाही खानदान से संबंध रखने वाले हबीबुल्ला मिर्जा नाम के उस राजकुमार, जिसने प्रभु धर्म को स्वीकार करके अपना जीवन इसकी सेवा में समर्पित कर दिया था, की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई और उसके शव को आग लगा दी गई। मशहद में उस ज्ञानी और धर्मनिष्ठ शेख अली अकबर ए कुचानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुल्तानाबाद में मिर्जा अली अकबर और उनके परिवार के 7 सदस्यों का बर्बरतापूर्वक कत्ल कर दिया गया, जिनमें एक 40 दिन का शिशु भी शामिल था। नाइन, शाह मिर्जाद, बंदर ई जाज और कमसर में क्रूरता के अलग अलग परिणामों में यातनाएं दी जाने लगी। अब्दुल बहा के धर्म काल में अपने प्राणों की आहुति देने वाला अंतिम व्यक्ति वह उत्कट 28 वर्षीय यहूदी युवा शहीद था, जिसका नाम मिर्जा याकूब मुत्तादिह था और जिसने किस्मान शाह में प्रभु धर्म को स्वीकार किया था। मिर्जा याकूब मुत्तादिह के निर्देशानुसार उनकी मां ने अनुकरणीय सहनशीलता के साथ हमदान में उनकी शहादत का जश्न मनाया। प्रत्येक दृष्टांत में अनुयायियों के आचरण ने उस अदम्य साहस और अटल दृढ़ता को प्रमाणित किया जो बाहुल्लाह के धर्म के फारसी अनुयायियों के जीवन और सेवाओं को एक अलग पहचान देते रहे। समय समय पर दी जाने वाली इन कठोर यातनाओं के बावजूद जिस धर्म ने अपने शूरवीरों में बलिदान की इतनी दुर्लभ भावनाएं उत्पन्न की थी, वह धर्म स्थायी रूप से बढ़ता जा रहा था। बाप की शहादत के बाद के अंधकारमय दिनों में यह कुछ समय के लिए ओझल अवश्य हो गया था और लगभग बुझ गया था, तथा बाहुल्लाह के धर्मकाल की संपूर्ण अवधि के दौरान वह भूमिगत होने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद एक बुद्धिमान, सतर्क और स्नेही मास्टर की अचूक छत्रछाया के परिणाम स्वरूप इसने अपनी शक्ति को एकत्रित करना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे उन भ्रूणीय संस्थाओं की स्थापना शुरू की जो आगे चलकर इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। इसी अवधि के दौरान इसके अनुयायियों की संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। उस राज्य के प्रत्येक प्रांत में फैला हुआ इसका आकार निरंतर फैलता चला गया और इसकी भावी सभाओं के प्रारंभिक रूप का शुभारंभ हुआ। इसी अवधि में एक ऐसे समय में जबकि देश भर में लगभग एक भी सरकारी स्कूल और कॉलेज नहीं थे, तब इसका सबसे पहला स्कूल स्थापित किया गया, जिनका शुभारंभ तेहरान में तरबियत स्कूल से हुआ, जो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए था।
हमदान में ताईद और मोहिबात स्कूलों, काशान में वहदात बशर स्कूल और बारफुरुश एवं काजबियान में इनके जैसे अन्य शैक्षिक संस्थाओं से शुरुआत की गई। इन्हीं वर्षों के दौरान उस देश के बहाई समुदाय को पहली बार यूरोप और अमेरिका दोनों की ओर से भ्रमणकारी शिक्षकों, नर्सों, प्रशिक्षकों और डॉक्टरों के रूप में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की ठोस और प्रभावशाली सहायता प्रदान की गई। ये कार्यकर्ता उन सहायकों की सेना के अग्रदल थे जिसके बारे में अब्दुल बहा ने वादा किया था कि एक समय ऐसा आएगा जब प्रभु धर्म के साथ साथ उस देश के भी हितों को बढ़ावा देने के लिए जिसमें इस धर्म ने जन्म लिया है, ऐसी ही एक सेना उठ खड़ी होगी। इन्हीं वर्षों के दौरान उस देश में बहाउल्लाह के अनुयायियों को पहचान देने वाले बाबी शब्द को अनुयायियों द्वारा सार्वभौमिक रूप से त्याग दिया गया और इसके स्थान पर बहाई शब्द को अपना लिया गया। अब बाबी शब्द केवल मिर्जा याहया के घटते जा रहे चंद अनुयायियों के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। इसके अतिरिक्त इसकी अवधि के दौरान फारस के अनुयायियों द्वारा शुरू किए गए शिक्षण कार्यों को संगठित और प्रेरित करने के प्रथम सुव्यवस्थित प्रयास किए गए। ऐसे प्रयास जिन्होंने इस समुदाय की नींव को मजबूत करने के साथ साथ उस देश के सार्वजनिक जीवन की कई प्रतिष्ठित हस्तियों को भी अपने उद्देश्य की ओर आकर्षित किया। इन व्यक्तियों में शिया धर्माधिकारी वर्ग के साथ कुछ प्रमुख सदस्य और प्रभु धर्म के दुष्टतम अत्याचारों के वंशज भी शामिल थे। अब्दुल बहा के धर्मकाल के वर्षों के दौरान ही शिराज में बाप के उस घर को अब्दुल बहा के आदेशों और उनकी सहायता से उसकी पूर्वावस्था में लाया गया। बाप के इस घर को बहाउल्लाह ने अपने अनुयायियों के लिए तीर्थ का केंद्र कहा है और इसे अब इसी रूप में स्वीकारा जा चुका है। यह घर अब उन लोगों के लिए बहाई जीवन और गतिविधि का केंद्र बन गया है जो हालातों के कारण बगदाद में स्थित महानतम निवास का या अक्का में स्थित पावनतम समाधि का तीर्थ करने से वंचित हैं। परंतु इन सभी कार्यों में सबसे प्रत्यक्ष था इश्काबाद शहर में बहाई जगत के पहले मशरिकुल अस्कार बहाई मंदिर का निर्माण। इश्काबाद वह केंद्र था जिसकी स्थापना बहाउल्लाह के दिनों में की गई थी और जहां उनके जीवन काल के दौरान ही इस मशरिकुल अस्कार के निर्माण की तैयारी का प्रारंभिक कार्य पूरा किया जा चुका था। इस कार्य को अब्दुल बहा के धर्मकाल के पहले के 10 वर्षों के अंत में शुरू किया गया था। इसके विकास के प्रत्येक चरण में अब्दुल बहा ने इसे प्रोत्साहन दिया था। बाप के एक आदरणीय चचेरे भाई वकीलु दौलिह हाजी मिर्जा मोहम्मद तकी ने व्यक्तिगत रूप से इसका निरीक्षण किया था और इसकी स्थापना के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। आज उनकी समाधि कारमल पर्वत पर उनके परम प्रिय कुटुंबी बाप की समाधि की छाया में स्थित है। इश्काबाद के मशरिकुल अस्कार का निर्माण स्वयं संविदा के केंद्र के निर्देशों के अनुसार किया गया। यह पूरब के उन अनुयायियों की आस्था और आत्मत्याग का चिरस्थायी साक्ष्य था जो बहाउल्लाह द्वारा किताब अक़दस में प्रकट किए गए आदेशों का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इस कार्य को न केवल बहाउल्लाह के धर्म के शौर्य काल में उनके अनुयायियों के संगठित प्रयासों द्वारा किया गया सबसे पहला बड़ा कार्य माना जाना चाहिए, अपितु प्रथम बहाई शताब्दी के इतिहास की सबसे शानदार और स्थायी उपलब्धियों में से एक समझा जाना चाहिए। इस उपासना मंदिर की नींव का पत्थर तुर्किस्तान के उस गवर्नर जनरल कृपातकीन की उपस्थिति में रखा गया था जिसे जार ने इसके समारोह में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। पश्चिम के एक बहाई ने इस इमारत का बड़े विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है, यह उपासना मंदिर शहर के मध्य में स्थित है। इसके ऊंचे गुंबद को पेड़ों और घरों की छतों के बीच स्पष्ट देखा जा सकता है, इसलिए शहर के नजदीक पहुंच रहे यात्री इसे मीलों दूर से देख सकते हैं। यह एक ऐसे बगीचे के बीच में स्थित है जिसके चारों ओर सड़कें हैं। इस इमारत के चारों कोनों में 4 अन्य इमारतें बनाई गई है। एक बहाई स्कूल है, एक यात्री निवास है जहां तीर्थ यात्रियों को ठहराया जाता है, एक इमारत इसके रक्षकों के लिए है और चौथी इमारत एक अस्पताल के रूप में उपयोग में लाने के लिए है। मैदान के कई भागों से 9 रास्ते किरणों के समान
इस उपासना मंदिर की ओर आते हैं। इनमें से एक मुख्य रास्ता जो इमारत की ओर मैदान के मुख्य द्वार से लेकर मंदिर के मुख्य द्वार तक आता है। इसी व्यक्ति ने आगे बताया है कि योजना के अनुसार इस इमारत के 3 भाग हैं। इसका केंद्रीय वर्गाकार मकान, इसे घेरने वाला एक बंद गलियारा या रास्ता और एक खुला बरामदा जो पूरी इमारत को घेरे हुए है। एक तरफ का पूरा हिस्सा एक बड़े मुख्य द्वार से घिरा है। इसके दोनों ओर मीनारे हैं। 2 मंजिल ऊंची मीनारों वाला यह धनुषाकार बरामदा अपनी बनावट में भारत के आगरा में स्थित ताजमहल की याद दिलाता है, जो दुनिया भर के यात्रियों के लिए प्रसन्नता का स्रोत है। कई लोग इसे विश्व का सबसे खूबसूरत मंदिर कहते हैं। इश्काबाद के मंदिर की इस इमारत का मुख्य द्वार पावन भूमि की दिशा की ओर खुलता है। यह पूरी इमारत बरामदों की 2 श्रृंखला से घिरी हुई है। एक ऊपर है और एक नीचे है। ये बरामदे बगीचे में खुलते हैं और इसके घने अर्ध उष्णदेशीय पौधों के साथ एक खूबसूरत वास्तुशिल्पीय साम्राज्य स्थापित करते हैं। सबसे पहले 2 मेहराबों और खंभों की एक श्रृंखला है जो वृत्ताकार मकान को गलियारे से अलग करती है, जो बंद गलियारे के ऊपर है और वहां पहुंचने के लिए बरामदे के मुख्य द्वार के दोनों तरफ बनी सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। दूसरा ऐसा ही उन कटघरों के साथ भी किया गया है जो धनुषाकार मेहराबों वाले बरामदे को गोल घर के गुंबद से अलग करते हैं। तीसरा 9 सादे मेहराबों की एक श्रृंखला है जिन पर नक्काशीदार सजावट है और जिनके बीच में ऐसे सजावटी तख्ते हैं जिन पर महानतम नाम लिखा हुआ है। चौथा 9 मेहराबदार खिड़कियों की एक श्रृंखला है। पांचवा 18 छोटी गोल खिड़कियों की एक श्रृंखला है। इस आखिरी मंजिल के ऊपर एक कंगनी पर इस गुंबद के आंतरिक गोलार्ध का हिस्सा टिका हुआ है। इसके भीतरी भाग को प्लास्टर की कारीगरी से अलंकृत किया गया है। अपनी विशालता और शक्ति के कारण यह संपूर्ण ढांचा सभी को प्रभावित करता है। उस शहर में स्थापित किए गए लड़के और लड़कियों के 2 स्कूलों का, उपासना मंदिर के निकट स्थापित किए गए यात्री निवास का, बढ़ते हुए समुदाय के क्रियाकलापों के प्रशासन के लिए आध्यात्मिक सभा और सहायक संस्थाओं की स्थापना का तथा गतिविधि के उन नए केंद्रों का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है जो तुर्किस्तान के प्रांतों के विभिन्न नगरों और शहरों में खोले गए थे। ये सभी उस जीवन शक्ति का प्रमाण देते हैं जो इस धर्म ने अपने आरंभिक काल से फारस में प्रदर्शित की थी। कॉकेशियस में इसमें कम भव्य किंतु इसके समान विकास देखा गया। तुर्की से होते हुए पावन भूमि को जाने वाले फारस के तीर्थयात्रियों की बढ़ती हुई संख्या द्वारा जिस शहर का भ्रमण किया जाता था, उस बाकू शहर में सबसे प्रथम केंद्र और एक आध्यात्मिक सभा की स्थापना के बाद ऐसे नए दल तैयार होने लगे जिन्होंने आगे चलकर सुस्थापित समुदायों का रूप ले लिया और तुर्किस्तान तथा फारस में अपने साथियों का अधिक से अधिक सहयोग करने लगे। मिस्र में प्रभु धर्म के अनुयायियों की संख्या में स्थायी वृद्धि के साथ साथ इसकी गतिविधियों का सर्वत्र विस्तार हुआ। नए केंद्रों की स्थापना, कौरों में स्थापित किए गए मुख्य केंद्र का सुगठन, मुख्यतः मिर्जा अबुल फजल जैसे ज्ञानवान व्यक्ति के अथक प्रयासों के कारण अजहर विश्वविद्यालय के कई प्रमुख विद्यार्थियों और शिक्षकों का प्रभु धर्म में प्रवेश, जो उस प्रतिज्ञापित दिवस के आगमन की भविष्यवाणी करता है जब अब्दुल बाहा के अनुसार इस्लाम की उस चिरकाल से सम्मानित पीठ के केंद्र में प्रभु धर्म का ध्वज और चिन्ह रोपा जाएगा। बाहुल्लाह द्वारा फारसी में प्रकट किए गए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य बहाई साहित्य का अरबी भाषा में अनुवाद और इनका वितरण, बहाई लेखकों और विद्वानों द्वारा लिखी गई किताबों, निबंधों और पैम्फलेटों की छपाई, प्रभु धर्म के पक्ष और इसकी रक्षा के लिए एवं इसके संदेश को प्रसारित करने के उद्देश्य से लिखे गए लेखों का प्रकाशन, राजधानी में और आसपास के केंद्रों में नवजात प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना, कुर्दी, कोप्टिक और आर्मेनियाई पृष्ठभूमि वाले अनुयायियों के जुड़ने से सामुदायिक जीवन में आने वाली समृद्धि, इन सभी को एक ऐसे देश में उपजाए गए फल समझा जा सकता है
जो अब्दुल बहा के कदमों द्वारा आशीर्वादित होने के बाद प्रभु धर्म के उद्धार में आगे चलकर एक ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले हैं और जो अरब एवं इस्लाम जगत के बौद्धिक केंद्र के रूप में अपने अद्वितीय स्थान के कारण अनिवार्य रूप से पूरे पूरब में प्रभु धर्म की पूर्ण स्थापना की जिम्मेदारी का एक उल्लेखनीय और निर्णायक हिस्सा ग्रहण करेंगे। भारत और बर्मा में बहाई गतिविधि का विस्तार और भी उल्लेखनीय था। यहां एक स्थायी रूप से विकसित हो रहे समुदाय ने, जिसके सदस्यों में अब जरस्थोरित, मुसलमान, हिंदू और बौद्ध धर्मों के साथ साथ सिख समुदाय के भी प्रतिनिधि शामिल थे, मंडालय एवं बर्मा के हंथावाड़ी जिले के उस डैडानाव कलाजू गांव में अपने केंद्र स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी, जहां कम से कम 800 बहाई रहते थे और जहां गांव के अपने ही एक स्कूल, एक न्यायालय और एक अस्पताल के साथ साथ सामुदायिक खेती की जमीन भी थी, जिसकी उपज को उन्होंने अपने धर्म के हितों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया था। इराक में स्थित बहाउल्लाह के निवास को पूर्ण रूप से उसकी पूर्णावस्था में लाकर नया जैसा बना दिया गया, जहां एक छोटा किंतु निडर समुदाय सतत विरोध के सामने अपने क्रियाकलापों का संचालन और प्रशासन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। कॉन्स्टेंटिनोपल में एक बहाई केंद्र स्थापित कर दिया गया था। टूनिस में एक स्थानीय समुदाय की नींव को बड़ी दृढ़ता से स्थापित किया गया। जापान, चीन और होनोलुलु में बहाई शिक्षकों ने दौरा किया और यहां स्थापित होकर उन्होंने शिक्षण किया था। इन सभी स्थानों में अब्दुल बहा के मार्गदर्शित करने वाले हाथों को और उनकी अति सतर्कता एवं अचूक देखभाल के ठोस प्रभाव के असंख्य प्रमाणों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स में अब्दुल बहा की स्मरणीय यात्राओं के बाद इन देशों में स्थापित किए गए बहाई समुदायों को अपने कल्याण और आध्यात्मिक विकास के लिए अब्दुल बहा की विशेष रुचि और छत्र छाया के संकेत मिलते रहे। इन समुदायों के सदस्यों को संबोधित किए गए अब्दुल बहा के निर्देश और पातियों के निरंतर प्रवाह तथा इनके द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के लिए उनके सतत प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप बहाई केंद्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही। सार्वजनिक बैठकें आयोजित की जाने लगी, नई पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। बहाउल्लाह के कुछ प्रसिद्ध लेखों और अब्दुल बहा की पातियों के अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन अनुवादों का मुद्रण किया गया और उन्हें वितरित किया गया। साथ ही इन नवस्थापित समुदायों के क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित करने और इनकी नींव मजबूत करने के प्राथमिक प्रयास किए जाने लगे। विशेष तौर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इस फलते फूलते समुदाय के सदस्यों ने अब्दुल बहा द्वारा प्रदान किए गए आशीर्वादों, उनके जीवन के उदाहरण और अपने देश में उनकी लंबी यात्रा के दौरान उनके कार्यों से प्रेरित होकर उस भव्य उद्यम को अपना पूरा समर्पण दिया जिसे वे आगामी वर्षों में पूरा करने वाले थे। उन्होंने अपने अनुमानित मंदिर की जमीन के लिए बाकी 12 भूखंड भी खरीद लिए। 1920 के अपने सम्मेलन के सत्रों के दौरान फ्रांसीसी कैनेडियन बहाई आर्किटेक्ट लुई बोर्जुआ के रूपांकन का चयन किया गया। मंदिर की जमीन की खुदाई और इसकी नींव के निर्माण का ठेका दे दिया गया तथा इसके तुरंत पश्चात इसके बेसमेंट के निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली गई। ये कुछ ऐसे कदम थे जो उन प्रयासों के पूर्व सूचक थे जो अब्दुल बहा के देहांत के बाद इस मंदिर के भवन के निर्माण के उपयोग में लाए गए और इस प्रकार इसका बाहरी अलंकरण संपन्न हुआ। अपनी पश्चिम की यात्रा के समय अब्दुल बहा द्वारा सन 1914 से 1918 के जिस युद्ध की भविष्यवाणियां बार बार की गई थी वह उनके पावन भूमि लौटने के 8 माह पश्चात आरंभ हुआ था। युद्ध के बाद उनके जीवन पर एक बार फिर संकट का साया मंडराने लगा जो उनके उथल पुथल भरे वर्षों को अंधकार में बना देने वाला अंतिम संकट था। पूरे विश्व को हिला देने वाले इस युद्ध में विलंब से अमेरिका के संयुक्त राज्यों का प्रवेश, फारस की तटस्थता, युद्ध की कार्रवाई के क्षेत्र से भारत और दूर दराज पूरब के देशों के अलग रहने के कारण
उनके वे अधिकतम अनुयायी सुरक्षित रहे, जो यद्यपि अपने धर्म के आध्यात्मिक केंद्र से कई वर्षों तक संपर्क में नहीं रह सके थे, फिर भी अपेक्षाकृत सुरक्षा और स्वतंत्रता से अपने क्रियाकलापों का संचालन करते रहे और अपनी उपलब्धियों की रक्षा कर पाए। यद्यपि उस भीषण संघर्ष ने पावन भूमि में प्रभु धर्म के हृदय और केंद्र को उस तुर्की कैद से हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया था, जिसने इसके संस्थापक और इसके उत्तराधिकारी पर इतने लंबे समय तक अत्यंत दमनकारी और अपमानजनक प्रतिबंध लगाए थे। इस युद्ध के अधिकांश समय तक कैद में रहने वाले कठोर अभावों से घिरे रहे और कुछ समय के लिए इस युद्ध ने उन खतरों को दोबारा ताजा कर दिया जिनका सामना अब्दुल बहा को अक्का की अपनी कैद के वर्षों के दौरान करना पड़ा था। नागरिक एवं सैन्य अधिकारियों की भारी अक्षमता, शर्मनाक उपेक्षा, क्रूरता और बेदर्द उदासीनता के कारण इन निवासियों द्वारा झेले गए अभाव, हालांकि अब्दुल बहा की भरपूर उदारता, दूरदर्शिता और कोमल देखभाल से बहुत हद तक कम हो गए थे, फिर भी एक कठोर नाकाबंदी की कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप ये अभाव बढ़ गए थे। सहयोगी राष्ट्र द्वारा हाइफा में बमबारी का खतरा लगातार बना रहता था। एक बार तो यह खतरा इतना वास्तविक हो गया कि अब्दुल बहा, उनके परिवार और स्थानीय समुदाय के सदस्यों को कुछ समय के लिए पूर्वी अक्का की पहाड़ियों तले स्थित अबू सिनान नाम के गांव में भेजना पड़ा। प्रभु धर्म का कट्टर शत्रु और तुर्की का क्रूर, शक्तिशाली एवं बेईमान कमांडर इन चीफ जमाल पाशा अपने ही निराधार संदेह के आधार पर तथा प्रभु धर्म के शत्रुओं के भड़कावे में आकर पहले ही अब्दुल बहा को घोर कष्ट दे चुका था, यहां तक कि वह उन्हें सूली पर चढ़ाने का और बहाउल्लाह की समाधि को नष्ट करने का अपना मंतव्य भी प्रकट कर चुका था। अब्दुल बहा अब स्वयं भी अपने खराब स्वास्थ्य से ग्रस्त थे, जो उनकी 3 वर्ष की यात्राओं का परिणाम था। दुनिया भर में स्थित बहाई केंद्रों के साथ संपर्क के लगभग टूट जाने का उन्हें गहरा दुख था। उनके द्वारा जारी किए गए सम्मान का उत्तर देने में या उनके द्वारा दी गई चेतावनियों पर ध्यान देने में मानव जाति की विफलता के कारण उत्पन्न होने वाले मानव संहार के दृश्य ने उनकी आत्मा को तीव्र व्यथा से भर दिया। बचपन से ही अपने पिता के धर्म और इसकी सेवा के लिए अब्दुल बहा द्वारा इतनी वीरता से सहे गए कष्टों और अन्याय के बोझ में दुख पर दुख जुड़ते चले गए। फिर भी इन अंधकारमय दिनों में जिनका अंधेरा उन विपत्तियों की याद दिलाता था जो उन्होंने अक्का के दुर्ग के कारावास में अपनी कैद के सबसे खतरनाक समय में सही थी, जब अब्दुल बहा अपने पिता की समाधि स्थल पर होते या जब वे अक्का के अपने निवास में होते अथवा जब वे कारमल पर्वत पर बाप की समाधि के साए में होते। उस दौरान उन्होंने दोबारा तथा अपने जीवन के अंतिम बार अपने अमेरिकन अनुयायियों के समुदाय को अपने विशेष अनुग्रह का एक यादगार चिन्ह प्रदान करते हुए अपने भौतिक धर्मकाल के अंतिम दौर में दिव्य योजनाओं की पातियां प्रकट की और उन्हें एक ऐसा विश्व स्तरीय लक्ष्य प्रदान किया जिसका संपूर्ण आशय 25 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी अप्रकट है, और हालांकि जिसका अब तक का प्रकटीकरण अपने प्राथमिक चरणों में है, फिर भी यह उस प्रथम बहाई शताब्दी के आध्यात्मिक और प्रशासनिक इतिहास को अत्यंत समृद्ध बना चुका है। जिस विशाल हिंसक उथल पुथल की बहाउल्लाह द्वारा बहुत पहले भविष्यवाणी की जा चुकी थी, उसके पहले चरण अर्थात इस भयानक युद्ध ने न केवल पावन भूमि में तुर्की शासन का अंत कर दिया और उस सैन्य तानाशाह की बर्बादी पर मुहर लगा दी जिसने अब्दुल बहा को खत्म करने की कसम खाई थी, बल्कि इसने उन चंद संविदा भंजकों की बची खुची उम्मीदों को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जिन्होंने उन घोर डंडों से सबक नहीं लिया जो उन्हें पहले ही बर्बाद कर चुके थे और जो अब भी बहाउल्लाह की संविदा के प्रकाश को बुझते हुए देखने की तमन्ना रखते थे। इसके अलावा इस युद्ध ने ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन किए जिनसे एक ओर जहां बहाउल्लाह द्वारा किताब अक़दस में की गई भविष्यवाणियां पूरी हुई और दूसरी ओर इज़राइल के निर्वासितों का इतना बड़ा समूह
पावन भूमि में एकत्रित होने में और अपने बाड़े में अतुलनीय शाखा की छत्र छाया तले लौटने में समर्थ बना। इसके अलावा इस युद्ध ने लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ की उस संस्था को जन्म दिया जो उस विश्व न्यायालय का अग्रदूत है, जिसके बारे में भविष्यवाणी करते हुए उस अतुलनीय शाखा ने कहा था कि पृथ्वी के लोग एक होकर इसकी स्थापना करेंगे। जैसे ही अंग्रेज अनुयायियों को इस भयानक संकट के बारे में पता चला कि अब्दुल बहा की जान को खतरा है, वैसे ही अब्दुल बहा की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा सशक्त कदम उठाए गए। अंग्रेज अनुयायियों द्वारा स्वतंत्र रूप से ऐसी कार्रवाई की गई जिसके द्वारा ब्रिटेन की कैबिनेट के लॉर्ड कर्जन एवं अन्य सदस्यों को हाइफा की संकटपूर्ण स्थिति की जानकारी मिली। इस मामले में लॉर्ड लैमिंगटन से त्वरित हस्तक्षेप करते हुए विदेशी कार्यालय को तत्काल पत्र लिखकर उन्हें अब्दुल बहा के स्थान के महत्व के बारे में समझाया था। इस पत्र के प्राप्त होते ही विदेश सचिव लॉर्ड बेल्फर ने जनरल एल्बी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्हें ये आदेश दिए थे कि वे अब्दुल बहा, उनके परिवार के सदस्यों और उनके मित्रों की पूरी रक्षा और सहायता प्रदान करें। हाइफा पर अधिकार करने के बाद इसी जनरल ने एक टेलीग्राम लंदन भेजा और अधिकारियों से यह अनुरोध किया कि वे दुनिया को खबर कर दे कि अब्दुल बहा सुरक्षित है। हाइफा संबंधी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार जनरल कमांडिंग ऑफिसर को इसी जनरल ने अब्दुल बहा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे और इस प्रकार तुर्की के मुख्य कमांडर के उस इरादे को नाकाम कर दिया था कि यदि तुर्की सेना को हाइफा छोड़कर उत्तर दिशा में जाने के लिए विवश किया गया तो वे अब्दुल बहा और उनके परिवार के सदस्यों को कारमल पर्वत पर सूली पर चढ़ा देंगे। इस स्पष्ट इरादे की जानकारी ब्रिटेन की खुफिया सेवाओं को पहुंच चुकी थी। ब्रिटेन की सेना द्वारा फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और अब्दुल बहा के स्वर्गवास के बीच 3 वर्षों के अंतराल में प्रभु धर्म के सम्मान में वृद्धि हुई और जो इस स्थान पर किए गए अत्याचारों के बावजूद इसने विश्व केंद्र में प्राप्त कर लिया था, वह अपनी गतिविधियों के विस्तार के माध्यम से दुनिया के विभिन्न भागों में भी फैल चुका था। प्रभु धर्म के संस्थापकों और इसकी संविदा के केंद्र के जीवन के लिए 35 साल तक खतरा बनने वाला संकट अब आखिरकार उस युद्ध के माध्यम से पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए टल गया था। पूर्व के भ्रष्ट शासन के स्थान पर नए और स्वतंत्र शासन के आने से अक्का के मैदानी क्षेत्रों, कारमल पर्वत पर स्थित प्रभु धर्म की 2 पावन समाधियों को और इसके प्रधान को अब पहली बार प्रतिबंधों से एक ऐसी स्वतंत्रता मिलने वाली थी जो भविष्य में प्रभु धर्म की संस्थाओं की और भी स्पष्ट पहचान का कारण बनने वाली थी। उस दुखदायी युद्ध के अंधकार भरे दिनों के अंतर्गत पावन भूमि के निवासियों को पीड़ित करने वाले कष्टों के बोझ को कम करने में अब्दुल बहा द्वारा निभाई गई भूमिका को ब्रिटेन प्रशासन ने तत्काल सराहा। अब्दुल बहा को नाइट की उपाधि से सम्मानित करने के लिए आयोजित किए गए समारोह में विभिन्न समुदायों के प्रतिष्ठित लोगों का एकत्रित होना, बहजी में दोपहर के भोजन पर जनरल एलम्बी और उनकी पत्नी का अब्दुल बहा का अतिथि बनकर आना, जिन्हें वे स्वयं बाहुल्ला की समाधि पर ले गए, अब्दुल बहा के हाइफा निवास पर उनके और राजा फैजल के बीच होने वाला वह साक्षात्कार जिसके शीघ्र बाद राजा फैजल इराक का शासक बना, फिलिस्तीन के उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने से पहले और इसके बाद सर हर्बर्ट सैमुअल का उनसे कई बार मिलना, लॉर्ड लैमिंगटन जो हाइफा में भी उनसे मिलने आए थे के साथ उनकी भेंट, साथ ही यरूशलेम के गवर्नर सर रोनाल्ड स्टोर्स के साथ उनका साक्षात्कार, सभी धार्मिक समुदायों चाहे वे मुस्लिम हो, ईसाई हो या यहूदी, सबके द्वारा अब्दुल बहा के उच्च और अद्वितीय स्थान को पहचाने जाने के बढ़ते हुए प्रमाण, पूरब और पश्चिम से आने वाले उन तीर्थ यात्रियों का तांता जो अक्का और हाइफा की पावन समाधियों पर अब्दुल बहा के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने, ईश्वर द्वारा प्रभु धर्म और इसके अनुयायियों को प्रदान की गई उल्लेखनीय सुरक्षा का उत्सव मनाने और इसके प्रधान और विश्व केंद्र की तुर्की कैद से अंतिम स्वतंत्रता का आभार व्यक्त करने के लिए अपेक्षाकृत आराम और सुरक्षा के साथ पावन भूमि पहुंचने लगे थे।
इन सभी बातों के कारण प्रत्येक ने अपने ही ढंग से प्रभु धर्म के उस सम्मान को बढ़ाने में योगदान दिया जो अब्दुल बहा के नेतृत्व में इसे धीरे धीरे किंतु स्थायी रूप से प्राप्त हो रहा था। जब अब्दुल बहा का काल समाप्त होने लगा तब पूर्व और पश्चिम दोनों में प्रभु धर्म की संस्थाओं को आकार देने और दृढ़ करने संबंधी तथा इसकी गतिविधियों और प्रभाव के फैलने से जुड़े अवरोधहीन विकास के चिन्ह बढ़ने लगे। इश्काबाद शहर में मशरिकुल अस्कार का वह निर्माण जो स्वयं अब्दुल बहा ने आरंभ किया था सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। विलमेट में पश्चिम के मातृ मंदिर के लिए की गई खुदाई पूरी की गई और भवन के बेसमेंट के निर्माण का ठेका दे दिया गया। बगदाद में अब्दुल बहा के विशेष निर्देशों के अनुसार उनके पिता की स्मृति के साथ जुड़े महानतम निवास की नींव को मजबूत करने और इसे इसकी पूर्वावस्था में लाने के लिए प्रारंभिक कदम उठाए गए। पूरब और पश्चिम के बाहियों की ओर से दिए गए अंशदान की सहायता से पावन भूमि में बाप की समाधि की पूरब दिशा में एक बड़ी जमीन खरीदी गई जो प्रभु धर्म के विश्व प्रशासनिक केंद्र में भविष्य में स्थापित किए जाने वाले प्रथम बहाई स्कूल के निर्माण के लिए थी। अब्दुल बहा के निवास के पड़ोस में पश्चिमी तीर्थ यात्रा निवास के लिए जमीन खरीदी गई। यह भवन अब्दुल बहा के स्वर्गवास के शीघ्र बाद अमेरिकन अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया। इश्काबाद के एक अनुयायी द्वारा कार्मल पर्वत पर निर्मित किए गए पश्चिमी तीर्थयात्री निवास को बाप के पावन अवशेषों को समाधिस्थ करने के शीघ्र बाद तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए नागरिक प्रशासन द्वारा कर से छूट दे दी गई। पावन भूमि में प्रभु धर्म की स्थापना से लेकर अब तक पहली बार ऐसा विशेषाधिकार दिया गया था। अब्दुल बहा द्वारा उन्हें भेजी गई एक पाती के प्रभाव से जाने माने कीट विज्ञानी डॉक्टर ऑगस्ट फोरेल ने प्रभु धर्म को स्वीकार कर लिया। यह पाती अब्दुल बहा द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पातियों में से एक है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ड्यूरेबल पीस की एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा उन्हें संबोधित किए गए एक पत्र के उत्तर में भी अब्दुल बहा ने एक व्यापक महत्व वाली पाती प्रकट की थी जो उन्होंने द हेग में एक विशेष प्रतिनिधि दल के हाथों भिजवाई। युद्ध के पश्चात आयोजित किए गए प्रथम सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई दिव्य योजनाओं की पातियों के उत्तर में जब एक नए महाद्वीप में प्रभु धर्म की स्थापना हुई तब वह महान हृदयवान और वीर हाइड डून 62 वर्ष की परिपक्व उम्र में कैलिफोर्निया में स्थित अपने निवास को तत्काल त्याग कर अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया में पायनियर के रूप में बस गए जहां वे उस संपूर्ण राष्ट्रमंडल के कम से कम 700 नगरों में प्रभु धर्म का संदेश पहुंचाने में सफल रहे। यह एक नए प्रसंग का शुभारंभ था जब इन्हीं पातियों के और इनके आदेशों के त्वरित उत्तर में बहाउल्लाह की वह तारक सेविका, वह अदम्य और अमर मार्था रूट जिसे उसके मास्टर अब्दुल बहा ने प्रभु साम्राज्य की अग्रदूत और संविदा की हर कारा की उपाधियों से सम्मानित किया था, अपनी पहली ऐतिहासिक यात्राओं पर निकली जो 20 वर्ष की अवधि तक जारी रहने वाली थी और जिनके द्वारा वे कई बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने वाली थी तथा जिनका स्वर्गवास उनके घर से दूर प्रभु धर्म की सक्रिय सेवा में हुआ था जिसे वे इतना अधिक प्यार करती थी। ये घटनाएं एक ऐसे धर्मकाल के अंतिम चरण को चिन्हित करती है जिन्होंने बहाई विधान के शौर्य काल की विजय पर मुहर लगा दी और जिन्हें पहली बहाई शताब्दी के सबसे महिमामय एवं फलदायी समय के रूप में इतिहास में अंकित किया जाएगा।